नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं अविनाश कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल एपी साइकोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, मैं साइकोलॉजी का आज फर्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि मनोविज्ञान आखिर होता क्या है, अर्थात मनोविज्ञान के पिता कौन है और मनोविज्ञान एक संपूर्ण विषय वस्तु बना कब। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान का मतलब होता है कि मानव को समझना। मानव को समझने के लिए ही मनोविज्ञान का आविष्कार किया गया है। तो जैसे मनोविज्ञान का मतलब यानी मानव को समझना है। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी शब्द की। तो जो साइकोलॉजी शब्द है, इसे एक मनोवैज्ञानिक, एक विद्वान थे जिनका नाम था गैरिट। एक विद्वान थे जिसका नाम था गैरिट। इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया साइकी और दूसरा का हो गया लोगस। लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, ये गैरिट ने कहे हुए हैं। तो और फिर इनका अर्थ भी बताया कि हाँ, इनका अर्थ क्या होगा। यानी साइकी का अर्थ बताया कि साइकी का अर्थ आत्मा होता है और लोगस का अर्थ जो होता है वो अध्ययन होता है। और बात करते हैं कि ये साइकोलॉजी शब्द यानी साइकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो जो साइकोलॉजी शब्द को जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे उनका नाम था रुडोल्फ गुटले। उसका नाम था रुडोल्फ गोखले, जिन्होंने एक साइकोलॉजिया नामक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। उसी समय साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था, जो 1590 ईस्वी में किए थे। 1590 ईस्वी में। और उसके बाद बता दें कि एक विद्वान आए, फिर एक दर्शन शास्त्र में। आपको पता है कि दोस्तों, मैं ये जो सब जो बता रहा हूँ, ये मनोविज्ञान एक संपूर्ण विषय वस्तु नहीं बना था। इससे पहले ये है ना, एक मनोविज्ञान एक चंगुल में फंसा हुआ था। और किसके चंगुल में फंसा हुआ था? वो दर्शन शास्त्र के चंगुल में फंसा था। तो इसको हम दर्शन शास्त्र में ही ये सब जितना भी बातें हैं, ये सब दर्शन शास्त्र की ही बातें सब है। तो उसके बाद दर्शन शास्त्र यानी दर्शन शास्त्र जो प्रोफेसर होंगे उसको क्या कह सकते हैं, यानी दर्शन शास्त्र के जो अगर विद्वान होंगे उनको हम क्या कहेंगे? दार्शनिक कहेंगे। तो वैसा ही एक दार्शनिक थे, वैसा ही एक दार्शनिक है। एक दार्शनिक है जिसका नाम था अरस्तु, जिन्होंने एक विज्ञान लेकर आया, यानी आत्मा का विज्ञान। इन्होंने कहा कि आत्मा के विज्ञान, और आत्मा के विज्ञान को जैसे समर्थन करने वाले विद्वान निम्नलिखित थे। जैसे रुडोल्फ हो गए, गैरिट हो गए, कुछ और भी विद्वान हैं जिन्होंने इन्हें आत्मा का विज्ञान मानने का समर्थन किया। और इन्होंने कहा कि जो मानव की यानी जो मानव की 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, जो मानव की 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है, वो सभी ज्ञान को इकट्ठा करके ले जाके आत्मा को देता है। आत्मा को देता है। तो हमें तो यहाँ पर जैसे कि समझना है मानव को ना, तो मानव को समझने के लिए जैसे कि है ना, मानव जो 5 ज्ञान इंद्रिया होती है वो किसे ले जाके देता है? आत्मा को देता है। इसलिए जो ये अरस्तु ने कहा कि अगर हमको मानव को समझना है तो हमें आत्मा का अध्ययन करना होगा। इसलिए मानव को समझना है तो आत्मा का अध्ययन करना होगा। और इसका समर्थन करने वाले जो विद्वान थे वो निम्न थे। जो मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, ट्रिक के सहारे आपको याद करने में काफ़ी ही
आसान होगा। तो चलिए वो ट्रिक मैं लिखता हूँ। ट्रिक था आत्मा से आप यू बढ़े। आत्मा से आप यू बढ़े। तो देखिए, तो आत्मा से जो आपका हो जाएगा, जो यहाँ दिया हुआ है आत्मा, तो आत्मा से आपको हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। बता दें दोस्तों कि सर्वप्रथम आपको जैसे कि जो विज्ञान जो हम पढ़ते थे, यानी जो हम दर्शन शास्त्र में जो पढ़ते थे, तो उसको हम आत्मा का विज्ञान ही पढ़ते थे। यानी सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान ही उभर कर बाहर आया था, जो लाने वाले अरस्तु थे। और उसके बाद जो बता दें आपको, अ से हो जाएगा आपको अरस्तु, अ से हो जाएगा अरस्तु, अरस्तु। प से हो जाएगा प्लेटो, प से हो जाएगा प्लेटो। अ से फिर हो जाएगा आपको अरिस्टोटल, अ से हो जाएगा अरिस्टोटल। और डे से हो जाएगा आपको डेकार्ड। इन सारे विद्वानों ने आपको आत्मा का विज्ञान का समर्थन किया, यानी विद्वान अरस्तु का साथ दिया। तो क्या हो गया आपको, एक अरस्तु हो गया, यानी आत्मा से हो जाएगा आत्मा का विज्ञान, अ से हो जाएगा अरस्तु का नाम, प से हो जाएगा प्लेटो का नाम, यू एक बच गया, तो यू से हो जाएगा आपको यूनानिक, यूनानिक। यानी यूनानिक ये सब क्या थे, दार्शनिक थे, यानी सब यूनान के रहने वाले थे। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे फिर विद्वान सब जैसे आने लगे, तो उसके बाद जैसे कि है ना, जो कहा, क्या कहा उन्होंने, कहा नए नए जो विद्वान है उन्होंने कहा कि जो ये आत्मा का विज्ञान, ये विज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो ये जो पहले विद्वान थे, यानी अरस्तु थे, प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, इन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता भाई, कुछ तो कारण होगा कि यहाँ की नहीं हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि हम उसी का विज्ञान कर सकते हैं जो मूर्त होता है, जो अमूर्त होता है उसे हम विज्ञान नहीं कर सकते। यानी आपको दोस्तों पता होगा कि हाँ, की मूर्त हम उसे कहते हैं जो जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिसे देख नहीं सकते, जिसे समझ नहीं सकते हैं, उसे हम अमूर्त कहते हैं। तो क्या आप आत्मा को कभी देखे हुए हैं? आत्मा को आप कभी समझ सकते हैं? अगर मान के कि किसी व्यक्ति को हुलिया से पहचानते हैं कि हाँ उसकी हुलिया जैसे कि अच्छी है, तो क्या उसकी हुलिया अच्छा रहता है? तो क्या उनका कारोबार भी अच्छा ही रहता है? किन्हीं किन्हीं का जैसे हुलिया अच्छा रहता है, लेकिन फिर उनका क्या रहता है, कारोबार खराब रहता है। और वही किसी किसी का क्या होता है कि हुलिया अगर खराब रहता है, लेकिन उनका कारोबार क्या है, अच्छा रहता है। तो किसी की आत्मा को देखकर हम जैसे ये परीक्षण नहीं कर सकते कि वो किस प्रकार के व्यक्ति है और किस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। समझ गए? तो इससे फिर कुछ नए विद्वानों आए, उन्होंने इससे जैसे क्या कर दिए, आत्मा के विज्ञान से खारिज कर दिए। यानी उन्होंने कह दिया कि यह विज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान वही सब हो सकता है जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अर्थात उस पर प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? तो अब दूसरा का आया, यानी ये बता दे कि फिर बैक आते हैं थोड़ा, कि जो आत्मा का जो सर्वप्रथम जो आया था, यानी आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान ये लाने वाले तो अरस्तु थे, अर्थात इसे 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसे कि इसे पढ़ा जाता था आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और जो इनका समर्थन करने वाले जो व्यक्ति थे ये थे। और उसके बाद बता दें आपको कि मनोविज्ञान के जो जननी है, वो मनोविज्ञान के जननी किसे कहा जाता है? तो जो मनोविज्ञान की जननी है वो दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। वो आपको दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। और इसके बाद है ना कि जैसे कि कुछ समय बीतते यानी फिर जैसे और विद्वानों ने आए, उन्होंने एक विज्ञान लेकर आया, उन्होंने कहा कि मन मस्तिष्क का विज्ञान। चलिए आप वीडियो का है स्टॉप करके आप जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। बाकी की नोट तो आपको डिस्क्रिप्शन में है ना, उसका PDF हम डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अगला फिर स्टार्ट करते हैं, यानी अगला जो मन मस्तिष्क का जो विज्ञान आया उसको लाने वाले कौन थे?
दूसरा बार आया मन मस्तिष्क विज्ञान। मन मस्तिष्क विज्ञान, और ये मन मस्तिष्क विज्ञान लाने वाले पंपोनोजी थे। पंपोनोजी थे। पंपोनोजी ने जैसे कि है ना मन मस्तिष्क विज्ञान को लाया, अर्थात इन्होंने भी साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में बांटा। साइकोलॉजी शब्द को इन्होंने भी दो भागों में बांटा। इन्होंने भी जैसे बांटा, पहला बांटा साइकी, दूसरा का लोगस। इन्होंने इनका अर्थ बताया, जैसे कि बता दें आपको कि जो साइकोलॉजी शब्द को जैसे कि है ना जो दो भागों में जो बांटने वाले जो व्यक्ति है यानी इन्होंने कहा कि हाँ कि दो शब्दों से मिलकर जो बना हुआ है साइकोलॉजी शब्द, वो विद्वान दो ही थे। पहला तो आ जाता है आपको गैरिट, और दूसरा का में आ जाता है पंपोनोजी। ये दो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी जो शब्द है उन्होंने उनको कहा कि हाँ ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा और विद्वानों ने इस पर चर्चा कुछ नहीं किया हुआ है, तो हमको इतना ही ध्यान रखना है। और इन्होंने जैसे कि जो बताया कि जो साइकी का जो अर्थ होता है वो मन होता है, मन मस्तिष्क होता है, और जो अध्ययन है इसका अध्ययन, जो लोगस है इसका अध्ययन बताया। तो यहाँ पर हमको साइकी शब्द का अर्थ दो आ गया मेरे पास। पहला आ गया क्या, आत्मा, और दूसरा का आ गया मन। यानी पहला आ गया आत्मा और दूसरा का आ गया मन। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो साइकी शब्द का अर्थ है वो कौन कौन से होते हैं, आपको ऑप्शन में दे देगा मस्तिष्क, आत्मा, चेतना, व्यवहार। समझ गए? तो इसमें नहीं चेतना हो सकता है आपको और नहीं व्यवहार हो सकता है। कौन कौन से हो सकता है आपको, आत्मा और मन मस्तिष्क हो सकता है, क्योंकि दो ही मनोवैज्ञानिकों ने इन्होंने बताया है कि हाँ कि जैसे कि इसका अर्थ साइकी का अर्थ है। एक मनोवैज्ञानिक ने गैरिट ने बताया कि हाँ कि आत्मा का अर्थ है आत्मा, क्या बोलते हैं, ये साइकी का अर्थ आत्मा होते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक जो पंपोनोजी थे उन्होंने बताया कि साइकी का अर्थ जो होता है वो मन होता है। बाकी की जो ये है आपको लोगस का तो उन्होंने बताया कि हाँ इसका अर्थ अध्ययन होता है, और उसका भी उन्होंने भी बताया कि इसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन ही होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर तो बता दें कि मन मस्तिष्क का जो विज्ञान है इन्हें जैसे कि पंपोनोजी ने तलाया। और पंपोनोजी ने क्या कह के लाया आपको पता है? पता है कि जैसे कि है ना जो मानव की जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो कितने होती है, 5 होती है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है वो किसे है, मानव को जैसे कि है ना ज्ञान ले जाकर प्रदान करता है। मानव को जो ज्ञान लाकर मानव की जो 5 ज्ञानेंद्रियां है, तो उसने जैसे कि अरस्तु थे तो अरस्तु ने बताया था कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां है ना वो ले जाकर आत्मा को प्रदान करता है। लेकिन ये है ना ये जो ये विद्वान आए यानी पंपोनोजी, इन्होंने कहा कि नहीं, मानव की जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो आत्मा को ले जाकर नहीं बल्कि मन को देता है, मन को यानी मन मस्तिष्क को देता है। मन मस्तिष्क को देता है। इसलिए हमको अगर मानव को समझना है तो मन मस्तिष्क का अध्ययन करना होगा। और मन मस्तिष्क के बारे में, मन मस्तिष्क को अध्ययन करने के बारे में जैसे कि जो समर्थन करने वाले यानी पंपोनोजी का जो समर्थन देने वाले जो विद्वान थे वो भी निम्न थे। तो उससे भी अगर हम याद करने के लिए उसके लिए भी एक आसान हम तरीका एक आसान ट्रिक बनाए हैं जिसके सारे आप आसानी से याद इसे रख सकते हैं। और ये 4 से 5 आपको विद्वान है, इनका नाम तो आपको रखना ही होगा, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ कि ये नीट के लिए हो गया, सीटेट के लिए हो गया, 12th के लिए हो गया, ये ऑल जितना भी साइकोलॉजी से जुड़े हुए आपको एग्जाम होता है इस सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और स्टार्टिंग, अब बात करें कि मनोविज्ञान की स्टार्टिंग यही होता है, यहीं से होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि हाँ कि वो जो विद्वान थे वो कौन थे।
आप ट्रिक के सहारे आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमने इसका एक ट्रिक बनाई है जिसका नाम है पलक बाई मस्तिष्क में। पलक बाई मस्तिष्क में, पलक बाई मस्तिष्क में। तो चलिए पलक बाई मस्तिष्क इसका हम बता देते हैं। पस हो जाएगा आपको प्लेटो का नाम, सॉरी पस हो जाएगा पंपनोजी, पस हो जाएगा पंपनोजी, पस हो जाएगा पंपनोजी। और लक हो गया तो लक्स हो जाएगा लॉक, लॉक जिनका पूरा नाम है आपको जॉन लॉक, जॉन लॉक। अगला आ गया आपको बाई, बॉस हो जाएगा बर्कली का नाम, बस हो जाएगा बर्कली का नाम। ईस हो जाएगा इटालियन, यानी जो सभी विद्वान जो होते थे, यानी जो आत्मा के विषय में जो समर्थन किए थे कि हाँ की आत्मा का विज्ञान हो सकता है, तो इनका समर्थन करने वाले व्यक्ति जो थे यानी विद्वान जो थे वो सब इटली के थे, यानी इटालियन थे। तो हम इसका यहाँ पर लिख सकते हैं इटालियन। इटालियन दार्शनिक थे, इटालियन दार्शनिक थे। अगला है आपको क्या, मस्तिष्क। अगला आ गया आपको मस्तिष्क। इसका हो जाएगा मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क का विज्ञान। अब मेष हो जाएगा मैकडोगल, मेष हो जाएगा मैकडोगल। यानी कितने मनोवैज्ञानिक इसमें भी होगा, इसमें भी आपको 4 मनोवैज्ञानिक हो गए। पहला हो गया पंपनोजी, दूसरा का हो गया आपको जॉन लॉक, और तीसरा का जो हो गया वो मैकडोगल, और एक बर्कली भी है। यानी ये 4 मनोवैज्ञानिक को हम आसानी से याद रख सकते हैं इस ट्रिक के सहारे। तो चलिए ऐसा ही फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे कि जो ये विद्वान लोग थे, इन्होंने जैसे कि है ना कहा कि हाँ कि आत्मा का विज्ञान हो सकता है, लेकिन जो आगे चल के फिर जो विद्वान लोग आए उन्होंने कहा कि आत्मा का विज्ञान हो ही नहीं सकता। तो फिर सेम उसी के तरह जैसे अरस्तु ने बोला था वैसा ही पंपनोजी ने बोला कि हाँ क्यों नहीं हो सकता। तो बोला उन्होंने कि देखिए मन मस्तिष्क आपका क्या है विज्ञान, मन मस्तिष्क। आप मन मस्तिष्क को कभी देखे हुए हैं? मन मस्तिष्क क्या है पता है? ये अमूर्त है ना कि मूर्त है। तो आपको पता है कि विज्ञान हम उसे ही कह सकते हैं जो मूर्त होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसे हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसलिए अमूर्त है। तो अमूर्तों का विज्ञान नहीं होता है। और बात करते हैं कि मन की। आप अपने मन को कभी समझे हैं कि आपका मन क्या कह रहा है? आपके अपने मन को कंट्रोल किए हैं? अब पढ़ाई तो करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई पे आपका माइंड कुछ ही परसेंट रहता है, कुछ परसेंट है घर के पास रहता है, घर पे रहता है कि किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगा उसको लेकर। कुछ आपका जो है माइंड है वो आपको कहीं पर आप जाने वाले रहे होंगे वहाँ पर रहता है। यानी जब हम अपने मस्तिष्क को, मन मस्तिष्क को जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो अन्य व्यक्ति की मन की बातों को हम कैसे जान सकते हैं? समझ गए? इसलिए ये मन मस्तिष्क का विज्ञान हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद कुछ विद्वान और आए, देखते हैं कौन आए हुए हैं। इन सबको लिखने के लिए आप है वीडियो पे जैसे कि है ना स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। अगला जो है यानी तीसरा, यानी दूसरा का यहाँ पर आ गए हुए हैं, यानी मस्तिष्क, मन मस्तिष्क। और दूसरा का जो तीसरा का जो है, तीसरा का जो लेकर आने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था विल्हम उंट। विल्हम उंट जो जर्मनी के निवासी थे।
निवासी थे। इन्होंने कहा कि मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं होकर चेतना का विज्ञान होगा। चेतना का विज्ञान होगा। इन्होंने ज्यादा करके आपको ध्यान किस पर दिया पता है? इन्होंने अपना एक विज्ञान क्यों लाया मालूम है? इन्होंने अपना एक विज्ञान इसलिए लाया क्योंकि इससे पहले भी 2 विज्ञान आ चुके थे। पहला क्या आ चुके थे? यानी मस्तिष्क का विज्ञान, और दूसरा का आ गया था आपको मन मस्तिष्क का विज्ञान, और तीसरा का ये अपने फिर लाया क्या कि चेतना का विज्ञान, यानी चेतना का विज्ञान हो सकता है। क्योंकि अन्य विद्वानों को कहना था कि ये जो मूर्त होगा उसे हम विज्ञान मान सकते हैं। तो वैसा ही इन्होंने जैसे कि है ना, ये क्या हो सकता है? चेतना क्या है? मूर्त है, यानी चेतना का अर्थ होता है जिससे हम बाहरी वातावरण में जिसे देखते हैं और उसे आसानी से हम समझ लेते हैं, वही चेतना कहलाता है। अर्थात इसका अर्थ ये भी होता है कि वे सारी बातें जो हमें वर्तमान की स्थिति में याद रहता है वही क्या कहलाता है? चेतना कहलाता है। चलिए, तो ये चेतना कहलाता है। इसके समर्थन भी करने वाले, यानी इसका भी जैसे कि है ना समर्थन करने वाले जो विद्वान थे वो भी बहुत थे, यानी इस कुछ निम्न थे। चलिए, उनको भी जैसे याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जिसका नाम है आपको विलियम ने चेतना को विलियम ने सजवाई। ट्रिक आपको चेतना को विलियम ने सजवाई। सजवाई, चेतना को विलियम ने सजवाई। तो देखिए, चेतना से हो जाएगा आपको, चेतना को से हो जाएगा नहीं चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, और इसका उसके बाद विलियम्स हो जाएगा, विलियम का ही नाम विलियम जेम्स हो जाएगा, जेम्स मान लेते हैं, विलियम जेम्स। और तीसरे का जो हो जाएगा आपको इनने आपको है साइलेंट रहेगा, शेष हो जाएगा आपको सेल्ली का नाम। इसका भी पूरा जो नाम था जेम्स सेल्ली ही था, सेल्ली। और जस हो जाएगा आपको जेम्स, यानी जेम्स का नाम, और वाइस हो जाएगा यानी वाइफ्स। एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाइफ्स। तो ये 4 से 5 आपका मनोवैज्ञानिक है जो इसे हम आसानी से इस ट्रिक के सहारे याद कर सकते हैं। और इसमें आपको हम बता दें कि इसमें जो मनोवैज्ञानिक थे, यानी इसका हम उन कर देते, क्योंकि जेम्स है तो विलियम जेम्स यही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? विलियम उन हो जाएगा। विल्हम उंट हो जाएगा। तो विल्हम उंट जो थे एक यही मनोवैज्ञानिक है जो जर्मनी के रहने वाले थे, नहीं तो बाकी जितना भी है अमेरिका के हैं। और बता दें आपको कि जो ये जेम्स है, यानी जो विलियम जेम्स है, उसे अमेरिका का मनोवैज्ञानिक भी, अमेरिका का मनोवैज्ञानिक पिता भी माने जाते हैं, विलियम जेम्स। चलिए फिर आगे। बता दें कि आपको जो चेतना का विज्ञान किन्होंने जैसे कि किन विद्वानों ने जैसे क्या है ना इनका समर्थन किया है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि इसमें जो विल्हम उंट है, विल्हम उंट का योगदान काफ़ी था ये मनोविज्ञान के ऊपर। विल्हम उंट का योगदान काफ़ी ही मनोविज्ञान के ऊपर था। अब इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाया चेतना से जुड़े हुए, चेतना का विज्ञान लाने के बाद एक प्रयोगशाला बनाए। जो आपको पता है कि ये क्या थे, एक दार्शनिक थे, पहले दार्शनिक थे, और इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाया जो प्रयोगशाला जर्मनी नगर में बनाया गया था।
जो जर्मनी नगर में बनाया था गया था, उस जर्मनी नगर में जिस विद्यालय में बनाया था गया था, उस विद्यालय का नाम था लिप्जी विश्वविद्यालय। लिप्जी विश्वविद्यालय जो जर्मनी में स्थित है। इसी में जैसे कि इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला बनाया, और जो कि आपको बता दें कि ये वर्तमान में इसका नाम चेंज करके कार्ल मार्क्स रख दिया गया है। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी नगर में स्थित है, जो लिप्जी नगर में स्थित है। जो लिप्जी नगर में स्थित है। आपको बता दें कि देखिए, जब भी हम किसी प्रकार के अगर नए शॉप को अगर खोलते हैं ना, यानी किसी प्रकार का अगर हम मार्केट खोलते हैं, तो उसका नाम है ना, पहले हमारे दिमाग में नहीं आता कि हाँ कि क्या हम रखे नहीं रखे, पहले कुछ भी रख देते हैं। अब मान के किसी स्थान पे कर रहे हैं, मानिए कि है ना, एक मेरा स्थान है मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर मैं एक शॉप खोल रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन का ही खोल रहा हूँ, तो उसका हम क्या नाम रख देते हैं, मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिशियन, यानी मुजफ्फरपुर ऐसा ही करके, यानी उसके स्थान के नाम से ही हम शॉप खोल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे जैसे बढ़ोतरी होती है, उसमें फिर हम क्या करते हैं, अपने भाई का नाम या किसी का नाम है ना उसमें देकर, जैसे कि फिर हम उसका नाम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सेम टू सेम आप यहाँ पर भी मान सकते हैं, क्योंकि जो पहले ये जो विश्वविद्यालय का जो नाम था, ये लिप्जी था, आपको था लिप्जी विश्वविद्यालय, लेकिन आगे चल के बदल कर इसका क्या नाम रख दिया गया, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जो जर्मनी के नामक क्या है, जगह पे स्थित है, यानी नगर में स्थित है। इसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले वो स्थान के नाम से विश्वविद्यालय था, जो कि अभी नाम किसी व्यक्ति के नाम से है। तो चलिए फिर बैठ आते हैं और बता दें कि इन्होंने जब एक प्रयोगशाला जो की है, तो यहाँ तक करते हैं, यानी इन्होंने जो प्रयोगशाला खोले हुए थे, वो प्रयोग अधिकतर करके आपको किशोर किशोरियों को करते थे। किशोर किशोरियों पर किया करते थे, क्योंकि इन्होंने किशोर किशोरियों पर इसलिए किया क्योंकि जो विकास का जो मानव के जो विकास का जो क्षमता होता है, और अधिकतर करके आपको किशोर किशोरियों की अवस्था में ही होता है, इसलिए इन्होंने किशोर किशोरियों पर किया। और करने के बाद, और आपको बता दें कि इन्होंने कब ये प्रयोगशाला किया, ये प्रयोगशाला आपको 1879 में किया था, यानी 1879 ईस्वी में ये प्रयोग किया था। और प्रयोग करने के बाद जैसे क्या हुआ कि जैसे कि है ना, इनका जो जिस पे प्रयोग करते थे, यानी चेतना पर जो प्रयोग, चेतना को लेकर जो प्रयोग किए थे, ये प्रयोग सफल हो गया। यानी सफल होने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को क्या माना, मनोवैज्ञानिक माना। आपको बता दें कि इससे पहले सब जो थे, जो आप पढ़े, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ड, ये सब क्या थे, एक दार्शनिक थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि मनोवैज्ञानिक कौन है, तो इन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को क्या माना, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक सर्वप्रथम मानने वाले व्यक्ति कौन है, विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट थे, जो 1879 में एक संपूर्ण प्रयोगशाला बना के रख दिया, और वो प्रयोगशाला क्या है, सफल भी हो गया था। उसके बाद इन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर काफ़ी फिर प्रयास करने लगे, और प्रयास करते करते फिर एक संपूर्ण विषय वस्तु बना दिया मनोविज्ञान का एक संपूर्ण विषय वस्तु भी बना दिए। मनोविज्ञान का एक संपूर्ण विषय वस्तु भी इन्होंने क्या किए, बना दिए। जो आपको पता है दोस्तों कि ये मनोविज्ञान हम बताए हैं, पहले बताए थे कि यहाँ के मनोविज्ञान है जो एक सब्जेक्ट के चंगुल में फंसा था, वो सब्जेक्ट का नाम था दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र था, और दर्शन शास्त्र से जो है ना छुटकारा जो दिलाए, वो मनोवैज्ञानिक थे विल्हेम वुंट।
विल्हम वुंट थे। और विल्हम वुंट ने जो मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला बनाने के बाद और एक मनोविज्ञान को जैसे संपूर्ण विषय वस्तु बनाने के बाद जो हम विज्ञान पढ़ते थे, वो पहला विज्ञान क्या था? चेतना का। हमने अभी जो 3 विज्ञान पढ़ लिए, पहला आत्मा का, दूसरा का मन मस्तिष्क का और तीसरा का चेतना का। जो मन मस्तिष्क का जो हम पढ़ रहे थे, यानी आत्मा का, मन मस्तिष्क का, वो जो पढ़ रहे थे वो सब हम दर्शन शास्त्र में पढ़ रहे थे। और एक दार्शनिक विद्वानों ने इनका जैसे कि है ना समर्थन किया था। और उसके बाद इन्हीं जैसे कि है ना विज्ञानों को देते हुए एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था विल्हम वुंट, जो जर्मनी के निवासी थे। और जर्मनी विश्वविद्यालय, यानी जर्मनी के एक शहर लिप्जिग शहर में एक विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला बनाए, जिसका नाम वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया है, जो लिप्जिग नगर में अभी स्थित है। और उसके बाद फिर आपको बता दे कि इसका समर्थन करने वाले भी किसी न आइए गया। तो बहुत विद्वान उसके बाद जो आए, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये चेतना का विज्ञान भी नहीं हो सकता। तो फिर ये उन्ट ने कहा भाई क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मूर्त भी है, ये विज्ञान भी है, फिर क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि आपसे पहले ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है विलियम जेम्स, इसका नाम था सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो मन होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। जो मन होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला इन्होंने बताया चेतना, दूसरा क्या बताया पूर्व चेतन, तीसरा क्या बताया अचेतन। आपको बता दें कि जो इसका है ना पूर्व चेतन का हम अर्धचेतन के नाम से, अचेतन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम समझने के लिए जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं आपको पूर्व चेतन ही। चलिए, तो इन्होंने बताया कि जो मन की जो भाग होती है वो 3 होती है। आपने मान लिया कि यहाँ के चेतना का विज्ञान हो सकता है। चलिए, आपकी बातों से हम एग्री है। तो चेतना का विज्ञान हो सकता है, तो जिससे कि है ना इसका 2 भाग और भी तो है, 2 भाग और भी तो हो सकता है। तो इससे भी क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। यानी इससे भी कहा कि हाँ नहीं, चेतना का विज्ञान से हम मानव को अच्छे तरह से हम क्या है पता नहीं लगा सकते। तो इसे भी क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक फिर आए। चलिए, आप वीडियो को स्क्रॉल करके जैसे कहना आप राइटिंग कर सकते हैं। चलिए, अगला जो है चौथा, क्योंकि 3 हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 3 पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो चौथा आया आपको एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने लाया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, और व्यवहार के विज्ञान को लाने वाले मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेबी वाटसन। जेबी वाटसन जिन्होंने 1912 ईस्वी में जैसे कि है ना इस विज्ञान को, व्यवहार के विज्ञान को लेकर आए। और इन्होंने कहा कि व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। और व्यवहार के विज्ञान को जैसे कि समर्थन देने वाले भी जो विद्वान थे, यानी जो मनोवैज्ञानिक थे, वो निम्न थे। इसे भी याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक बनाए हैं। और ट्रिक है शिवम व्यवहार में ऊट जैसा। शिवम व्यवहार में ऊट जैसा। तो इसमें जो समर्थन जो करने वाले जो व्यक्ति थे वो सी से हो जाएगा।
गया, म हो गया, व्यवहार हो जाएगा, चलिए बता देता हूँ कि यहाँ की इसका क्या है, कौन कौन सा मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। इसका जो मनोवैज्ञानिक थे यानी इनका जो समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो थे पहला स्किनर, वुडवर्थ है, हो जाएगा वुडवर्थ हो जाएगा। उसके बाद हो गया मस यानी मन हो जाएगा, एक मन नाम के भी एक मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद व्यवहार हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान, और मस हो जाएगा मैग्लूगर। इससे आ गया फिर एक इसका समर्थन देने वाले एक और है, कुरो एवं करो यानी इन सभी विद्वानों ने, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें का समर्थन किया। और फिर इन्होंने भी जैसे कि है ना इसके अनुसार फिर जैसे कि है ना बहुत से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना विचार रखे, वैसा ही अपना विचार रखे, अपना परिभाषा बताए हुए हैं, अपना कथन बताए। तो वैसा ही जैसे कि है ना आप बता दें कि हाँ कि इसका विज्ञान कैसे हो सकता है। तो इसका विज्ञान यानी व्यवहार का विज्ञान कैसे हो सकता है। तो इन्होंने कहा, जेरी वर्सन ने कहा कि व्यवहार का विज्ञान आसानी से हो सकता है, क्योंकि बाहरी वातावरण को हम आसानी से देखकर क्या है समझ सकते हैं। तो बताया कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि व्यवहार के सहारे हम मानव को आसानी से समझ सकते हैं, यानी जीव प्राणियों को हम आसानी से समझ सकते हैं, यानी प्राणियों को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो बता दें कि प्राणियों को आसानी से कैसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्राणी में आपको क्या आ जाता है, मानव आ जाता है, मानव। प्राणी में आ जाता है आपको पशु, प्राणी में आ जाता है आपको पक्षी, जिसको हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। क्या कहते हैं, एक मानव से लेते हैं एक बच्चा अगर रोता है तो हम उसके रोना ही सुनकर ही पता चल जाता है वो किस कारण से रो रहा है। उसे भूख लगा है या मल मूत्र किया है या उसे शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, उसके सिर्फ रोने से ही हम क्या करते हैं, पहचान जाते हैं। अर्थात जो हमारा जो आंसू गिरता है, यानी रोने के बाद जो हमारा जो आंसू गिरता है, ये दो प्रकार के आंसू होते हैं। एक तो होते हैं खुशी के आंसू और एक होते हैं दुख के आंसू। तो इससे भी बता दें कि एक व्यक्ति अगर सामान्य रो रहा है तो उसको भी देखकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से आंसू है, यानी खुशी के आंसू है या दुख के आंसू है। तो किसके सहारे हम ज्ञात करते हैं, व्यवहार के सहारे। चलिए ये तो हो गया। अगला लेते हैं पशु। एक पशु को देखते हैं, जब सामान्य देखते हैं कि वो बहुत आक्रामक, यानी उसमें आक्रामकता से एकदम जिसे खूब भरा हुआ रहता है, आक्रामकता से, यानी जब भी है किसी उसके पास जाता है तो एकदम है ना छड़कने लगता है, यानी मारने के लिए दौड़ता है। किस दिन अचानक सुस्त हो बैठा हुआ है, अब फिर वही व्यक्ति आए जो उसको बार बार है ना क्या करता था, टच करता था, जिसे मारने के लिए दौड़ता था। तो इससे क्या ज्ञात होगा कि भाई हो सकता है कि इसे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण पहले जैसे आक्रामक नहीं है, शांत है। तो हम ये क्या देखकर जैसे कि हम ये कहेंगे कि हाँ कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, व्यवहार को ही देखकर। इसलिए व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। और वर्तमान स्थिति में भी आपको क्या है कि व्यवहार का ही विज्ञान अभी पढ़ा जा रहा है। ठीक है, यानी हम क्या वो विज्ञान पढ़े अभी तक, 4 विज्ञान पढ़े। अभी तक जो हम विज्ञान पढ़े वो 4 विज्ञान पढ़े। और 4 विज्ञान कौन कौन सा है, देखिए। पहला था आत्मा का विज्ञान,
आत्मा का विज्ञान। दूसरा का आया आपको मन मस्तिष्क का विज्ञान। मन मस्तिष्क का विज्ञान। और तीसरा जो आया वो चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। और चौथा जो आया वो हो गया क्या, व्यवहार। व्यवहार का विज्ञान। जो ये सब जो आए हुए हैं ये आया 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में। और ये आपको आ गए 17वीं शताब्दी में। और ये आ गया आपको 19वीं शताब्दी में। और ये फिर आ गए आपको 20वीं शताब्दी में। यानी ये कब आया व्यवहार का विज्ञान, 20वीं शताब्दी में आया था। और आपको बता दें कि इन्हें लाने वाले जो व्यक्ति थे यानी व्यवहारवाद को, यानी व्यवहार का विज्ञान, उनका जैसे कि नाम तो हमको पता है वाटसन। इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का जो है जनक भी कहे जाते हैं, समझ गए। क्योंकि व्यवहारवाद को लाने वाले कौन थे, एक वाटसन ही थे जिसका नाम था, पूरा नाम जेबी वाटसन, जो 1912 ईस्वी में व्यवहारवाद को लाया था। और बात करते हैं कि मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान के जैसे पिता कौन है, तो मनोविज्ञान के पिता जो है वो मनोविज्ञान के जो जनक है वो जनक थे आपको विल्हम वुंट। वो थे विल्हम वुंट। आपको बता दें कि विल्हम वुंट को किस किस का जनक माना जाता है। अब पहला तो हो गया मनोविज्ञान का जनक, उसके बाद वस्तुनिष्ठ का भी जैसे कि है ना जनक, इसे भी माना जाता है। वस्तुनिष्ठ का भी जनक विल्हम वुंट को ही माना जाता है। प्रयोगवाद का भी जनक विल्हम वुंट को ही माना जाता है। प्रयोगवाद का भी जनक विल्हम वुंट को ही माने जाते हैं। विल्हम वुंट को प्रयोगवाद का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम मनोविज्ञान के ऊपर प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे वो थे विल्हम वुंट ही। और प्रथम प्रयास में ही इन्होंने जैसे कि है ना मनोविज्ञान के ऊपर सफल पा लिए। और सफल पाने के बाद इन्होंने अपने आप को सर्वप्रथम क्या कहा कि मैं हूँ मनोवैज्ञानिक। इसलिए इसे है ना क्या कहते हैं, एक मनोविज्ञान का ही पिता भी कहने लगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट अर्थात सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकर आता हूँ ऐसा ही अगले वीडियो फिर। नमस्कार।